एक महिला अपने पति के लिए कितनी दयालु होती है, दयावान होती है, वो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। पति महिला पर अत्याचार करता है, उसे इतना मारा जाता है, उसे इस कदर पीटा जाता है कि उसको अपनी जान बचाना भी मुश्किल पड़ जाती है। लेकिन जब वह महिला संभल जाती है, यानी कि वो अपने इलाज के दौरान थोड़ा सा स्थिति सुधार लेती है, तो उसे जब होश आता है तो वो एक ही बात कहती है कि हमारे पति को जेल मत भेजो। हम पति पर कोई कार्रवाई नहीं चाहते हैं, हमारे पति ने हम पर जो अत्याचार किए हैं उस बात को हम भुला चुके हैं। अब पति पर कोई कार्रवाई ना हो, इसके पीछे की वजह वो अपना परिवार देखती है, अपने 3 बच्चों का चेहरा देखती है और कहती है कि हमारे पति पर कोई एफआईआर और कोई कार्रवाई ना की जाए, ना उन्हें जेल भेजा जाए। कहानी क्या है ये वीडियो में हम आपको बताएंगे। नमस्कार, मेरा नाम है लोकेश चौरसिया। आप देखना शुरू कर चुके हैं तेजी से बढ़ता डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म वरदान एक्सप्रेस। बात करते हैं मध्य प्रदेश के छतरपुर की, जहां से ये खबर निकलकर सामने आई है। और छतरपुर में एक महिला जो है उसके साथ अत्याचार होता है। उसका पति उसको इस तरीके से प्रताड़ित करता है कि पहले उसे मारा जाता है, पीटा जाता है और फिर उसको आग लगाकर वहाँ सुसाइड या ये कहें कि आग लगाकर ख़त्म करने की कोशिश की जाती है। लेकिन महिला जैसे तैसे अपने पति से बचकर, उसके अत्याचार से बचकर कहीं छिप जाती है। लेकिन जब महिला जैसे तैसे वहाँ से निकलती है पति के चंगुल से और वह सीधे पुलिस थाने पहुँचती है। सोचिए, सुबह के वक्त वह पैदल 4 किलोमीटर चलकर पुलिस थाने पहुंचती है और वहां पर वह अपनी आप बीती सुनाती है और कहती है कि हमारे साथ अत्याचार हुआ, मारपीट की गई। तो यहां पे शिकायत करने के बाद पुलिस कार्रवाई करने के मूड में आ जाती है और महिला को सबसे पहले इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। जहां पर महिला को जब होश आता है तो वो एक ही बात की चिंता करती है कि हमारे इन 3 बच्चों का क्या होगा, हमारे अगर पति जेल चले जाएंगे तो आर्थिक स्थिति कैसी होगी। तमाम चीज़ों पर चिंतन करने के बाद आखिरकार वह पुलिस से कहती है कि साहब, मेरे पति को जेल मत भेजो, उन पर कोई कार्रवाई मत करो, क्योंकि हमारे 3 मासूम बच्चे हैं, उनका भरण पोषण कौन करेगा और मेरा पति जेल चला जाएगा तो हमारे घर की स्थिति बिगड़ जाएगी, बच्चे बुरी तरीके से अनाथ हो जाएंगे। ये बात आती है तो पुलिस को भी लगता है कि अब चूँकि पुलिस अपने कानून से बंधी है, इसलिए कार्रवाई तो करना बनती है। आपको यहाँ पे बताएंगे कि आखिरकार किस तरीके से छतरपुर से ये मामला सामने आया है। कौन ऐसी महिला है जो अपने ऊपर होने वाले अत्याचार के बाद अपने पति पर कार्रवाई की जगह उसे माफ़ करने के लिए गुहार लगाती है। छोटा सा ब्रेक लेते हैं, कहीं मत जाइए, ब्रेक के उस पार वीडियो जारी रहेगा और आप जानेंगे इस महिला की पूरी कहानी। इसके साथ ही अब उसने अपने पति पर कार्रवाई ना करने को लेकर किस तरीके की बात कही है। इस खबर के प्रायोजक हैं बनी ठनी ब्यूटी, जहां पर दुल्हन मेकअप, वाटरप्रूफ मेकअप, लहंगे, कॉस्मेटिक सामग्री, डिजाइनिंग ब्लाउज, बुटीक इत्यादि का काम किया जाता है। हमारा पता है सौरा तिराहे के सामने, महोबा रोड, छतरपुर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का स्वागत है वरदान एक्सप्रेस की इस वीडियो में। हम बात कर रहे हैं छतरपुर के सिविल लाइन थाना क्षेत्र के चंदपुरा की, जहां पर एक महिला है रश्मि राजपूत, जो अपने पति से बेहद परेशान है और उसका पति जो है राजू राजपूत, वो उस पर अत्याचार करता है और उसके साथ मारपीट करने के अलावा उसे आग के हवाले करने की कोशिश करता है, यानी कि उसके साथ बर्बरता करता है। घटना घटित होती है रविवार को। घटना होने के बाद जब महिला जो है जैसे तैसे पति से बचकर कहीं घर के किनारे पे छिप जाती है, रात भर वह छिपी रहती है, उसके साथ अत्याचार होता है, उसके शरीर पर चोट के निशान हैं, फिर भी वह अपना मुंह बंद करते हुए घर के किनारे पर पड़ी रहती है। जब सुबह होती है तो वह सबसे पहले 4 किलोमीटर पैदल चलकर पुलिस थाने सिविल लाइन पहुंचती है और वहां पर अपनी आप बीती पुलिसकर्मियों को सुनाती है। उसकी हालत देखकर पुलिसकर्मी जो है तत्काल प्रभाव से उसे जिला अस्पताल लेकर जाते हैं, जहां पर उसका इलाज शुरू कर दिया जाता है। महिला का इलाज किया जाता है। रश्मि इलाज पाकर थोड़ा सा होश में आती है और अपना चिंतन करती है और समझती है कि आखिरकार हमें इसमें क्या कदम लेने चाहिए। उसके पहले यहाँ पे जब वह डिसीजन लेती है, उसके पहले पुलिस उसके बयान ले चुकी होती है और कार्रवाई करने का मन बना लेती है।
अब रश्मि से जब मीडिया कर्मियों ने बात की तो उसका साफ तौर पर कहना है कि मैं अपने पति राजू पर कोई कार्रवाई नहीं चाहती हूं। उसके पीछे की वजह यह है कि हमारे 3 बच्चे हैं, मासूम बच्चे हैं, उनका भरण पोषण कैसे होगा, घर की स्थिति बिगड़ जाएगी। इसके अलावा अगर मेरा पति जेल चला जाता है तो बच्चों पर गलत असर पड़ेगा। अब ये बात सोचिए कि एक पति अत्याचार कर रहा है और महिला जो है अपने पति को बचा रही है, क्योंकि उसे अपने संस्कार की जिम्मेदारी है, उसे अपने परिवार को पालने की जिम्मेदारी है। अगर पति जेल चला जाता है तो घर का भरण पोषण कौन करेगा, ये भी बड़ी जिम्मेदारी ले लेती है। इस दौरान महिला कहती है कि अब हमें अपने पति पर कोई कार्रवाई नहीं चाहिए, बल्कि हम अपना परिवार ठीक तरीके से पालना चाहते हैं। परिवार के जो कमाने खाने वाले जो लोग हैं वो सब एक साथ रहें, ये उसकी मंशा बन जाती है। महिला क्या कह रही है, पहले ये सुन लीजिए, फिर आपको थाना प्रभारी सतीश सिंह को सुनवाएंगे कि उन्होंने क्या कहा। पहले मारा, फिर पेट्रोल डाला। तो कैसे भागे, यानी आप कहाँ पहुँचे? फिर मैं भागी और गईयों की सार में छुपी रही पूरी रात। फिर मैं सुबह इधर आई थाने में, फिर सब लोग लेके इधर आए, भर्ती कराया। कब शादी हुई थी आपकी? ये हमें पता नहीं, पढ़े लिखे नहीं है सर। आपकी शादी कब, कितने वर्ष पहले हुई? ये हमारे मम्मी पापा को पता, हमें पता कहाँ नहीं। की है आपकी मम्मी पापा? हमारा मायका हाँ, मायका का। गुहारा। गुहारा का। क्या नाम है पति का? पति का क्या नाम है? राजू। राजू राजपूत? नहीं, चंद्रपुरा के रहने वाले? हाँ। घटना कल रात में घटी है या दिन में? पहले दिन के मारा था, फिर उसने गुस्से में वो डाल दिया था तेल। आग लगाने की कोशिश की? हाँ, ये थोड़ा जल गया। फिर आप भागी वहाँ से, कहाँ पहुँची? फिर एक गैया का वो था टपरा, तो उसी में दुख रहे भूसा में। सिविल लाइन थाने कब आए आप? सुबह आई थी नींद के। क्या चाहती हैं वो? अब मेरा यही कहना है सर कि उसे मत जेल भेजने देना। मेरे बच्चे 3 है, कोई नहीं पालेगा। इस जमाने में कोई गाँव को नहीं है। अभी मैं इधर, मेरे बच्चे उधर भटक रहे हैं। कितने बच्चे हैं? 3 है सर मेरे बच्चे। क्या कहना है प्रशासन से आपका? मेरा यही निवेदन है कि उसको कुछ होने मत देना। वो तो हो गया तो हो गया। जो ऐसा उसकी ग्वालियर में भी दवाई चलती थी सर, तो वो कभी कभी हो जाता है, ऐसा रोज़ झगड़ा नहीं होता है हमारा। बहुत अच्छे से हमें रखता है, इसीलिए हम उसको मरते हैं, क्योंकि वो थोड़ा हमारी गलती हो गई थी कि वो रिकॉर्ड। क्या गलती थी आपकी? किसी ने रिकॉर्ड भेज दी थी मेरे मोबाइल पे, तो इसीलिए वो गुस्से में थोड़ा हो गया था। उसकी ग्वालियर भी दवाई चलती है, थोड़ा दिमाग से ऐसे ही है, तो वो ऐसा रोज़ नहीं झगड़ता है, नहीं मारता है, अच्छे से रखता है। अब मैं इधर, मेरा पति उधर, मेरे बच्चे उधर रो रहे हैं भूख के मारे। ये भी रो रहा है कि पापा मम्मी पापा कहाँ हैं। तो मेरा यही निवेदन है सर कि उसको कुछ जेल मत जाने देना, छुड़वा देना। अपने बच्चे पाल लेगा। मैं अपने माँ बाप के साथ चली जाऊंगी, मुझे नहीं रहना है। तो आप लोगों ने पीड़ित रश्मि महिला को सुना, जिसने बताया कि हमारे पति ने भले हम पर अत्याचार किए हैं, लेकिन अब परिवार ना टूटे इसकी खातिर हम कोई कार्रवाई नहीं चाहते हैं। लेकिन सिविल लाइन पुलिस का कहना है कि हम कानून के हाथ से बंधे हैं और जो शिकायत कराई थी, जो बयान हुए थे, उसके अनुसार वैधानिक कार्रवाई तो की जाएगी। इस दौरान टीआई सतीश सिंह क्या कर रहे हैं, सुन लीजिए। कल एक महिला जो है सुबह घायल अवस्था में थाने में आई थी, जिसको तत्काल इलाज की आवश्यकता थी। इलाज की आवश्यकता होने से उसको अस्पताल इलाज कराकर वहीं पे देहाती नालसी ली गई थी, जिसमें उसके द्वारा अपने पति ने उसको जो है मारपीट की थी और आग से जला दिया था पेट्रोल डीजल लगा के, जिस पर से तत्काल ही जो है अपराध पंजीबद्ध कर लिया गया था और उसके पति राजू राजपूत को आज सुबह जो है दस्तयाब कर लिया गया, जिसे न्यायालय पेश किया जाएगा। तो आप लोगों ने वरदान एक्सप्रेस की इस रिपोर्ट के माध्यम से जाना कि कैसे एक महिला पर अत्याचार होता है और वह अत्याचार सहन करने के बाद जब इलाज कराती है तो उसे होश आने के बाद एक ही बात पर चिंतन करती है कि परिवार को एकजुट रखना है, बिखेरना नहीं है। अगर पति जेल चला जाएगा तो परिवार बिखर जाएगा, आर्थिक स्थिति भी खराब हो जाएगी। अब ये साहब बुंदेलखंड है, यहाँ की महिलाएं ऐसी ही होती हैं। उन पर अत्याचार भले हो जाए, लेकिन उन्हें आखिरकार अपना बच्चा, अपना परिवार, अपना पति ख्याल आता है। हम उन पुरुषों से कहना चाहते हैं जो अपने घर की महिलाओं पर अत्याचार करते हैं और उन्हें
इस काबिल समझ लेते हैं कि यह हमारे कोई काम की नहीं होती। अरे आपके काम की वो महिलाएं हैं, वही परिवार चलाती हैं, उनको साथ लेकर चलिए, फिर देखिए परिवार कैसे नहीं मजबूत होता और कैसे आपकी स्थिति नहीं सुधर जाती। इस वीडियो को देखकर, सुनकर, समझकर आपको क्या लगा वीडियो के कमेंट पर बताना न भूलें। इसके साथ ही रश्मि राजपूत ने जो ये फैसला लिया है उसको लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, वीडियो के कमेंट पर रश्मि की खातिर ज़रूर बताइए। इसके साथ ही इसी तरीके से नया बड़ा अपडेट जानने के लिए देखते रहिए डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म वरदान एक्सप्रेस। यह खबर आप लोगों के लिए हम तक लेकर आए हैं हमारे सहयोगी अंगद यादव।